जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, एमिली उस खालीपन की भावना से छुटकारा नहीं पा रही थी जो उसे हफ्तों से परेशान कर रही थी। उसे इस बात की कोई याद नहीं थी कि वह कौन थी, कहाँ से आई थी, या किस चीज ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। वह केवल अपना नाम जानती थी, और ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि नर्सें उसे इसी नाम से बुलाती थी। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसके सिर में गंभीर चोट लगी है और समय आने पर उसकी यादें वापस आ जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, एमिली ने उम्मीद खोनी शुरू कर दी। वह अक्सर खुद को अस्पताल के गलियारों में भटकती हुई पाती थी, कुछ ऐसी चीज की तलाश में जिससे उसकी यादें ताजा हो जाएं। कीटाणुनाशक की गंध, बीपिंग मशीनों की आवाज और नर्सों को इधर-उधर भागते हुए देखना सभी परिचित थे, फिर भी उसके लिए विदेशी थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भूत वार्डों में अदृश्य और किसी का ध्यान नहीं भटक रहा हो। अन्य मरीज उसे जिज्ञासा और दया के मिश्रण से देखते थे, और एमिली उन्हें दोष नहीं दे सकती थी। वह खुद के लिए भी एक रहस्य थी। एक दिन एक युवा डॉक्टर उससे मिलने आया, और एमिली को पहचान की एक चिंगारी महसूस हुई। वह उसे सही जगह पर नहीं रख सकी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने उसे सुरक्षित महसूस कराया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि वह ठीक हो जाएगी, उसकी यादें वापस आ जाएंगी। जब एमिली ने उसकी आंखों में देखा तो उसे अपने गले में एक गांठ सी महसूस हुई, और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह घर पर है। लेकिन जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, डॉक्टर का पेजर बंद हो गया और उसे कमरे से बाहर भागना पड़ा। जब एमिली वहां अकेली लेटी हुई थी और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, उसने डॉक्टर की आवाज उसके कान में फुसफुसाते हुए सुनी, मैं तुम्हारा पति हूँ।